जय मसीह की। प्रियो, जब हम अपने प्रभु यीशु मसीह के जन्म का आनंद मनाना चाहते हैं तो सबसे मुबारक बात यही होगी कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिलने वाले उद्धार की आशीष पर मनन करें। तो आज मैं शांति रावटे आपके साथ इसी उद्धार पर मनन करना चाहती हूं। बाइबल में उद्धार यह एक विस्तृत विषय है और बहुत से वचन हैं इसे स्पष्ट करने के लिए, परंतु आज हम कुछ मुख्य वचनों पर मनन करेंगे जो हमें हमारे उद्धारकर्ता के जन्म पर बड़ा आनंद मनाने का कारण देने में पर्याप्त होंगे। लूका 2 वचन 10 और 11 में लिखा है, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धार करता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। यह उसी रात की बात है जब बैतलहम की गौशाला में यीशु का जन्म हुआ था। तब स्वर्ग से इस पृथ्वी पर परमेश्वर की ओर से मनुष्यों के लिए यह घोषणा की गई थी। फिर यरूशलेम के मंदिर में घोषणा की गई। जब यीशु बालक 40 दिन का हुआ और उसके माता पिता उसे यरूशलेम के मंदिर में ले गए, तब लूका 2 वचन 30 में भक्त शमौन ने बालक यीशु को गोद में लेकर परमेश्वर से कहा, मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। और उसी से आगे वचन 38 में वृद्ध भविष्यद्वक्तिन हन्ना के लिए लिखा है कि वह भी उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे उसके विषय में बातें करने लगी। हम यह भी देखते हैं कि यीशु के जन्म के पहले ही लूका 1 वचन 68 और 69 में याजक जकरिया ने यह यीशु मसीह के लिए ही कहा था कि इस्राएल के परमेश्वर ने अपने लोगों पर दृष्टि की और उनका छुटकारा किया है और अपने सेवक दाऊद के घराने में हमारे लिए एक उद्धार का सिंह निकाला। प्रियो, यीशु के जन्म से संबंधित इन घोषणाओं में जो एक शब्द मुख्य है वह है उद्धार या छुटकारा। मसीह यीशु की सेवकाई के पहले जब बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने अपना सेवा कार्य आरंभ किया कि प्रभु के लिए मार्ग तैयार करें, तब उसने अपनी घोषणा में लूका 3 वचन 5 और 6 में कहा, हर एक घाटी भर दी जाएगी और प्रत्येक पहाड़ और पहाड़ी समतल कर दी जाएगी और टेढ़े मार्ग सीधे व उबड़-खाबड़ समतल कर दिए जाएंगे। तब सब प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेंगे। यूहन्ना की इस घोषणा में उसका संकेत उसी उद्धार की ओर था जो परमेश्वर अपने पुत्र मसीह यीशु में पूरा करने वाला था, और इसमें यह आश्वासन भी था कि परमेश्वर की ओर से हर एक रुकावट दूर कर दी जाएगी ताकि सब मनुष्य मसीह यीशु में परमेश्वर के उद्धार को देख सकेंगे। और फिर हम वचन में आगे पढ़ते हैं कि जब यीशु जक्कई के घर में गया और जक्कई ने अपने मन परिवर्तन की बात कह दी, तब यीशु ने कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। हम आगे प्रेरितों के काम 4 वचन 12 में पढ़ते हैं कि यहूदी महासभा के सामने पतरस ने यीशु के लिए घोषणा कर दी, और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। और फिर प्रेरितों 16 वचन 30 और 31 में जब एक अन्य जाति दरोगा ने पौलुस और सिलास से प्रश्न किया
हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? तो उन्होंने उसे आश्वासन दिया कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। प्रियो, बाइबल के इन वचनों के अनुसार यीशु ही उद्धार करता है। यीशु को ही उद्धार कहा गया है क्योंकि वही उद्धार उपलब्ध कराता है। यीशु के द्वारा ही ऐसा उद्धार मिलता है जो हमारे जीवन में परिवर्तन लाता है। यीशु में ही सब मनुष्यों के लिए परमेश्वर के द्वारा उद्धार दिया गया है और यीशु के सिवाय और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। बाइबल में उद्धार शब्द को छुटकारा के रूप में भी लिया जाता है। आइए हम यीशु मसीह में प्राप्त होने वाले उद्धार या छुटकारे को 7 बातों के द्वारा समझेंगे और जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारा कितना महान उद्धार करता है। और हम जानेंगे कि उसके जन्म का सुसमाचार कितने बड़े आनंद का सुसमाचार है और उसकी हमें कितनी अधिक आवश्यकता है। नंबर 1, यीशु हमें हमारे पापों से उद्धार देता है। यीशु के जन्म के पहले ही स्वर्गदूत ने यूसुफ से कहा था मत्ती 1:21 में कि तू उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। पहला यूहन्ना 3:5 में लिखा है, यीशु के लिए लिखा है कि वह इसलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए। और इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा था, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। और कुलुसियों 1:14 में स्पष्ट बताया गया है कि यीशु में ही हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। प्रियो, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर सेवकाई करता था तब वह हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। इस प्रकार वह लोगों को दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुटकारा देता था। परंतु जक्कई के साथ की बातचीत में यीशु ने अपने इस जगत में आने के उद्देश्य को बताया था कि वह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। खोए हुए मतलब हम सब मनुष्य जो अपने पापों के कारण परमेश्वर पिता से दूर हो चुके हैं। तो हमें पापों से उद्धार देकर परमेश्वर पिता से मिलाने के लिए ही यीशु ने इस जगत में जन्म लिया। और फिर मत्ती 20:28 में यीशु ने कहा कि वह इसलिए आया कि बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। छुड़ौती के लिए अर्थात छुड़ाने की कीमत चुकाने के लिए। प्रियो, यीशु इसीलिए इस जगत में जन्मा कि हमें पाप के दंड से छुड़ाने की कीमत चुकाने के लिए क्रूस पर अपना प्राण दे। पहला पत्रस 2:24 में लिखा है कि वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया और इस प्रकार क्रूस पर अपना प्राण बलिदान कर देने में यीशु हमारे पापों का प्रायश्चित है। यीशु सारे जगत के पापों का प्रायश्चित है, जैसे कि पहला यूहन्ना 2:2 में लिखा है। और इसीलिए कि यीशु ने स्वयं अपना प्राण बलिदान करके हमारे पापों का प्रायश्चित किया है, यीशु हमें हमारे पापों से उद्धार देता है। नंबर 2, यीशु हमें सारी अशुद्धता से छुटकारा देता है। पुराना नियम के समय से ही परमेश्वर की अपने लोगों के लिए योजना और प्रतिज्ञा थी कि वह उन्हें सारी अशुद्धता से छुड़ाएगा। परमेश्वर ने यहेजकेल 36:29 में भविष्यवाणी की थी कि मैं तुमको
तुम्हारी सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा, अर्थात पाप और अधर्म की सारी अशुद्धता से छुड़ाऊंगा। प्रियो, हमें पाप और अधर्म की सारी अशुद्धता से शुद्ध होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अपने जीवन में पाप और अधर्म की अशुद्धता रखते हुए हम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते हैं। गलातियों 5 वचन 19 से 21 में कहा गया है कि व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं जो हमें अशुद्ध करते हैं। और यह भी कह दिया गया है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, परंतु तीतुस 2:14 में यीशु को ऐसा उद्धारकर्ता बताया गया है जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। प्रियो, यीशु ने चरनी में जन्म लिया और क्रूस पर अपना लहू बहाया ताकि हमें सारी अशुद्धता से छुटकारा दे। इसीलिए 1 यूहन्ना 1:7 में बताया गया है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु हमें सारी अशुद्धता से छुटकारा देता है। नंबर 3, यीशु हमें वर्तमान बुरे संसार से छुटकारा दिलाता है। गलातियों 1:4 में लिखा है, मसीह यीशु ने हमसे प्रेम किया और क्रूस पर अपने आप को हमारे लिए दे दिया ताकि परमेश्वर पिता की इच्छा के अनुसार हमें इस वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाए। यहां बुरे संसार का अर्थ है संसार के झूठे मत, संसार की ईश्वर विरोधी विचारधाराएं, संसार के अनुसार उत्पन्न होने वाली भ्रष्ट इच्छाएं, वासनाएं, बुरी लालसाएं। प्रियो, यीशु हमें ऐसे बुरे संसार से छुटकारा देता है। वास्तव में यीशु के द्वारा मिलने वाले उद्धार का परिणाम हमारे जीवन में ऐसे ही होता है। इसीलिए वचन कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई। यीशु हमें वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाकर हमें पवित्र परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति के आनंद में लाता है। यीशु हमें अपने साथ परमेश्वर पिता की सहभागिता में लाता है और परमेश्वर हमें निवास करने के लिए अपना पवित्र आत्मा देता है कि हम उसकी सहभागिता को हर समय महसूस करते रहें। त्रिएक परमेश्वर की ऐसी सहभागिता दिलाने के लिए ही यीशु हमें वर्तमान बुरे संसार से छुड़ाता है। नंबर 4, यीशु हमें आत्मिक शत्रुओं से उद्धार देता है। लूका अध्याय 1 वचन 71 में मसीह यीशु के लिए ही कहा गया है कि उसे इस जगत में भेजने के द्वारा परमेश्वर ने हमारे शत्रुओं से और हमारे सब बैरियों के हाथ से हमारा उद्धार किया है। प्रियो, यहां हमारे इंसानी शत्रुओं से उद्धार करने का अर्थ नहीं है, परंतु हमारे आत्मिक शत्रुओं से उद्धार करने की बात है। मनुष्य के आत्मिक शत्रु है शैतान और उसके दूत, जो निरंतर मनुष्य को नाश करने की खोज में रहते हैं। शैतान हमें पाप में गिराकर, हमें पाप में फंसाकर और
हमें पाप के बंधन में रखकर नाश करना चाहता है और शैतान के द्वारा नियंत्रित हमारी शारीरिक वासनाएं और लालसाएं हमारी बुरी आदतों के रूप में हमारी शत्रु बनी रहती हैं। हमें इन सब आत्मिक शत्रुओं से छुटकारा देने के लिए ही यीशु मसीह इस जगत में आया। इफिसियों 4:8 में जो लिखा है कि यीशु बंधुआई को बांध ले गया, बंधुआई को बांध ले गया, इसमें चित्र यही है कि शैतान ने जो मनुष्य को अपना बंदी बनाकर रखा, अपने बंधनों में रखा, तो यीशु ने अपनी क्रूस पर की विजय के द्वारा यह योजना पूरी कर दी कि वह हमें शैतान के इस बंधन से छुड़ाकर अपनी स्वर्गीय विजय यात्रा में शामिल करता है। यीशु हमें अपनी स्वर्गीय विजय यात्रा में शामिल करता है। प्रियो, यीशु ही हमें शैतान की दुष्टता की और बुराइयों की ताकतों से, हुकूमत से, बंधन से छुड़ाता है। इसीलिए 2 तीमुथियुस 2:26 में यीशु में उद्धार पाने की बात को शैतान के फंदे से छूट जाना कहा गया है। प्रियो, यीशु हमें आत्मिक शत्रुओं से उद्धार देता है, शैतान से छुटकारा दिलाता है। नंबर 5, यीशु हमें मृत्यु के भय से छुटकारा देता है। इब्रानियों 2:14 और 15 में लिखा है कि यीशु ने अपनी क्रूस पर की मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दिया, ताकि जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन भर दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले, उन्हें छुड़ा ले। हम जानते हैं कि शैतान ने ही आदम और हव्वा को अदन की बाग में पाप में गिराया था और उसी पाप के कारण मानव जाति में मृत्यु आई और इसीलिए कहा गया है कि शैतान को मृत्यु पर शक्ति मिली थी। परंतु तब ही अदन की बाग में ही परमेश्वर ने सर्प को, अर्थात शैतान को कहा था कि स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचल डालेगा। और यीशु ने जब क्रूस पर अपना प्राण बलिदान किया, तब शैतान की उस शक्ति को कुचल डाला जो उसे मृत्यु पर मिली थी। और यीशु अपनी मृत्यु में से तीसरे दिन पुनः जी उठा और यीशु ने मृत्यु के डंक को तोड़ दिया। और आज हमें यीशु में विश्वास करने के द्वारा जो उद्धार मिलता है, वह उद्धार मृत्यु के भय से भी छुटकारा दिलाता है, क्योंकि जब यीशु दोबारा आएगा, तब वे जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, वे मुर्दे जो यीशु मसीह में मरे हैं, वे अविनाशी दशा में जिलाए जाएंगे और हम जो जीवित रहेंगे वे बदल जाएंगे और यीशु के साथ नीले आसमां के पार ले जाए जाएंगे, नीले आसमां के पार ले जाए जाएंगे यीशु के द्वारा और सर्वदा यीशु के साथ जीवित रहेंगे। प्रियो, इस निश्चित आशा के द्वारा यीशु हमें मृत्यु के भय से छुटकारा दिलाता है। नंबर 6, यीशु हमें आने वाले प्रकोप से छुटकारा दिलाता है। 1 थिस्सलुनीकियों अध्याय 1:10 इसमें कहा गया है कि यीशु हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। यदि हमने यीशु के द्वारा अपने पापों से उद्धार पा लिया है, तो हम परमेश्वर के उस प्रकोप से बचाए जाएंगे
जो सब मानव जाति पर, इस जगत पर पाप के कारण आने वाला है। जैसे कि हम प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर के प्रकोप के बारे में पढ़ते हैं, परंतु बाइबल के अन्य वचनों से हमें पता चलता है कि उस प्रकोप के समय के पहले ही यीशु मसीह अपने विश्वासियों को अपने साथ स्वर्ग ले जाएगा। प्रियो, यीशु हमें परमेश्वर के इस आने वाले प्रकोप से छुटकारा दिलाता है। नंबर 7, यीशु हमें नाश होने से छुटकारा दिलाता है। यूहन्ना 3:16 हम सब जानते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, यह परमेश्वर के प्रेम की योजना है कि हम यीशु में विश्वास करने के द्वारा अनंत जीवन पाए और फिर हम नाश नहीं होंगे। इसका अर्थ यही है कि यीशु हमें अनंत काल के नाश से छुटकारा दिलाता है, उद्धार दिलाता है। हमें नरक की अनंतकालिक आग से छुटकारा मिलता है, क्योंकि यीशु हमें नाश से बचाने वाला उद्धार करता है। तो प्रियो, परमेश्वर के वचन की इन बातों से हम जान ले कि जब स्वर्गदूत ने गडरियों से कहा था, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं जो सब लोगों के लिए होगा, तो वह सचमुच बड़े आनंद का सुसमाचार था, क्योंकि वह उस उद्धारकर्ता मसीह यीशु के जन्म का सुसमाचार था जिसे अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता स्वीकार कर लेने के द्वारा हमें ऐसा बड़ा उद्धार मिलता है जिसमें पापों से, सारी अशुद्धता से, वर्तमान बुरे संसार से, आत्मिक शत्रुओं से, शैतान से, मृत्यु के भय से, परमेश्वर के आने वाले प्रकोप से और अनंतकालिक नाश से छुटकारा मिलता है, उद्धार मिलता है। प्रियो, यीशु में प्राप्त होने वाला यह उद्धार सचमुच बड़ा उद्धार है। इसीलिए इब्रानियों 2:3 में प्रश्न किया गया है कि हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं? हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं? अर्थात ऐसे बड़े उद्धार की उपेक्षा करके हम कैसे बच सकते हैं? कोई कैसे बच सकता है? ऐसे बड़े उद्धार की उपेक्षा करके कोई कैसे बच सकता है? इस संसार के प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक मनुष्य को इस उद्धार की आवश्यकता है। प्रियो, आज हम पुनः एक बार निश्चित कर लें, इस बात का आश्वासन कर लें कि हां, हमने यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है और अपने पापों से पश्चाताप करके उसमें यह उद्धार पा लिया है। यह उद्धार हमने पा लिया है, क्योंकि मसीह यीशु में प्राप्त होने वाले इस उद्धार का निश्चय हो जाना ही हमारे लिए, हमारे जीवन का सबसे बड़ा आनंद है, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। और जब हमारी ये सबसे बड़ी आवश्यकता पूरी होती है तो हमारे जीवन में, हमारे जीवन का सबसे बड़ा आनंद आता है। और उद्धार का यह बड़ा आनंद हमसे
कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। यीशु के जन्म की खुशी का असली कारण यही उद्धार है, क्योंकि उसके जन्म का असली उद्देश्य यही है। उद्धार के बड़े आनंद का यह सुसमाचार सब लोगों के लिए है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। यहां बड़ा बड़ा शब्द का अर्थ है अत्यंत ऊंचा, जोरदार, सामर्थी, वर्षानुवर्ष रहने वाला। और आनंद शब्द का अर्थ ऐसा है कि इस आनंद में संपूर्णता है, इस आनंद में संतुष्टि है। तो प्रियो, उद्धारकर्ता यीशु के जन्म का आनंद ऐसा बड़ा आनंद है क्योंकि यीशु में मिलने वाला उद्धार ऐसा बड़ा उद्धार है। तो प्रियो, फिर से कहे कि उद्धारकर्ता यीशु के जन्म का आनंद ऐसा बड़ा आनंद है कि कोई और खुशी हो या ना हो, कोई और खुशी हो या ना हो, हमारे लिए भी चाहे सराय में जगह ना हो, तो भी हम चरनी में ही बड़ा आनंद मना सकते हैं।